हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज फिर से हम वही सेशन लेकर आए हैं जिसमें जीके जीएस सीरीज चलेगा। इस सीरीज में हम बहुत ही आसानी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में ख़ास तौर पे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को सीखने के बाद, याद करने के बाद आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए, कुछ सिखाने के पर्पज़ से, कुछ सीखने के पर्पज़ से इस सेशन को शुरू किया जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को वैसे तो रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। साथ में ये जो एक और यहाँ पे बात है कि जो काली मिट्टी जो है उसका निर्माण बेसाल्ट रॉक से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट रॉक से होता है। बेसाल्ट रॉक से किसका निर्माण होता है? ब्लैक स्वाइन का। और इसको एक दूसरा नाम है इसका रेगुड़ मिट्टी। और इस मिट्टी में जो कॉटन होता है वो बहुत अच्छा होता है। मीन्स कॉटन क्रॉप बहुत अच्छा होता है काली मिट्टी में। नेक्स्ट जो है वो है, अंडमान निकोबार को कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल, कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान निकोबार को। और 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय को। और 9 डिग्री चैनल कावरत्ती मिनिकॉय को। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से है 8, 9 और 10। 10 जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 9 जो है वो कावारत्ती और मिनिकॉय को। और 8 जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। एक बार हम फिर से और समझेंगे कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। 9 डिग्री जो चैनल है वो कावारत्ती और मिनिकॉय को। 8 डिग्री जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। ओके। नेक्स्ट जो है वो है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है वो है माजुली। कौन है? माजुली। ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम ये इसको याद रखेंगे कि ये माजुली नदी द्वीप है कहाँ? तो ये कहाँ है? असम में है। कहाँ है दोस्तों? ये असम में है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ये नाम माजुली द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में और किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ठीक है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है वो किस झील से निकलती है? तो वो मानसरोवर झील से निकलती है। और मानसरोवर झील से 2-3 और नदियाँ जो हैं वो निकलती हैं, जैसे कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, यहाँ से हम याद रखेंगे कि माजुली द्वीप जो है, जो असम में है, वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है? सांगपो, जो कि तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है। और ये नदी निकलती कहाँ से है? तो ये नदी निकलती है मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील से दो नदी और निकलती है, सिंधु और सतलज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रहेगा। अभी हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि अभी ऊपर से में हम लोगों ने क्या क्या पूरा टोटल क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि काली मिट्टी किस नाम से जानता है? तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट रॉक के टूटने फूटने से। मतलब बेसाल्ट रॉक से ही इसका निर्माण होता है। और इस मिट्टी में सबसे अच्छा फसल किसका होता है? तो कॉटन का, अर्थात रुई का। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन था कि अंडमान निकोबार का जो पृथक्करण है या फिर अलग करता है, वो कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय को। एक चीज़ याद रखिएगा, मालदीव और मिनिकॉय दोनों से शुरू होता है। और वैसे ही 2 जीरो को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? 8 बन जाता है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो है वो कावारत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और तीसरा क्या था कि सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी द्वीप असम में स्थित माजुली द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और इस नदी के अलावा और भी 2-3 नदी हैं जो मानसरोवर झील से निकलती हैं, जैसे सिंधु और सतलज। चलिए, अब हम आगे आगाज करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन कर लिए हम लोग। चौथा क्वेश्चन ये है कि वंदे मातरम गीत को गाने में कितना समय लगता है?
तो वंदे मातरम गीत को गाने में 1 मिनट 5 सेकेंड, कितना, 1 मिनट 5 सेकेंड समय लगता है वंदे मातरम गीत को गाने में। और नेशनल एंथम को गाने में कितना टाइम लगता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वंदे मातरम गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। कौन से बुक में है, तो आनंद मठ में है। और इस गीत को मीन्स वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम गीत को कब एज अ नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया, तो 26 जनवरी 1950, मतलब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, उसी दिन वंदे मातरम गीत को भी राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था। नेक्स्ट जो है, एलोरा की गुफा कहाँ है। दोस्तों ये क्वेश्चन सुपर डुपर हिट है। ये क्वेश्चन सुपर डुपर हिट है कि जो एलोरा की गुफा है वो कहाँ है। तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा है, तीन गुफा और है। पहला कौन है, कन्हेरी, दूसरा एलिफेंटा और तीसरा अजंता। मीन्स कि महाराष्ट्र में एलोरा, अजंता, कन्हेरी और एलिफेंटा, ठीक है। मतलब ए क, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और कन्हेरी, ये चारों गुफाएं कहाँ मतलब हैं, तो महाराष्ट्र में है। और साथ में 2 क्वेश्चन अलग से और याद रखिएगा कि खजुराहो का मंदिर और भीमबेटका गुफा, खजुराहो का मंदिर और भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है, बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में। और लखनऊ में स्थित है। और क्वेश्चन साथ में ये भी पूछ लेता है तो कि छोटा इमाम बाड़ा कहाँ है। तो छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा दोनों लखनऊ में स्थित हैं, बस उसको बनाने वाले अलग हैं। बड़ा इमाम बाड़ा को किसने बनाया है, नवाब। किसने बनाया है, नवाब आसफ उद्दौला ने। जबकि छोटा इमाम बाड़ा को किसने बनाया, मोहम्मद अली शाह। देखिए इसके नाम में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा दिख रहा है, नवाब, ठीक है, नवाब। और इसके नाम में कुछ अलग है, मोहम्मद अली शाह है। तो आप ऐसे करके भी चीज़ों को याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आप मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और देखिए दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। कब मनाया जाता है, 15 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, मीन्स इंटरनेशनल। देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहाँ है, तो नीदरलैंड के हेग में है। कहाँ है दोस्तों, नीदरलैंड के हेग में। देखिए जो हमारा यूनाइटेड नेशन है जिसके 6 अंग हैं, कौन कौन है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप, सेक्रेटरीट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये जो पांचों हैं, ये पांचों कहाँ होंगे, तो ये पांचों आपके न्यूयॉर्क में ही स्थित हैं, एक को छोड़कर। और वो कौन सा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है सिर्फ हेग में है, बाकी के पांचों कहाँ हैं, न्यूयॉर्क में, ओके। नेक्स्ट जो है लाफिंग गैस किसे कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए लाफिंग गैस बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका फॉर्मूला होता है N2O। साथ में 2 अलग से और याद रखिएगा कि अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। और यूरिया का तो ये सुपर डुपर क्वेश्चन है कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है NH2CONH2। बहुत इजी है, आप इसको आराम से याद रख सकते हो, ठीक है, NH2CONH2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किसको जोड़ता है।
स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्वेज नहर किसको जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। और पनामा नहर किसको जोड़ता है, तो वो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है डॉक्टर विंड के नाम से किसको जानते हैं, तो डॉक्टर विंड के नाम से हम हड़मटन नाम का एक हवा है जिसको जानते हैं, इसको डॉक्टर विंड कहा जाता है। और ये चलता कहाँ है, तो सहारा रेगिस्तान में चलता है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी विंड है, कोई भी हवा है, उसको डॉक्टर विंड क्यों कहा जाएगा, उसको डॉक्टर विंड इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं आदमी के रोगों को ठीक करने का काम करती है। देखिए क्या होता है कि जो गिनी तट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मॉइस्चर और वो हीट के कारण वहाँ के लोग बीमार रहते हैं, मतलब एक उमस और गर्मी होता है ना, उसी टाइप का वहाँ इन्वायरमेंट रहता है। और उस स्थिति में वहाँ के लोग बहुत ही बीमार रहने लगते हैं, तभी वहाँ से हड़मटन हवा चलती है। और उसका ना वो बहुत ही ड्राई रहती है, सूखी हुई रहती है, काफ़ी गर्म हवा रहती है, जिसके कारण वहाँ का नमी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर लोग वहाँ पे स्वस्थ होने लगते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है डॉक्टर विंड। ठीक है। अब 12 क्वेश्चन आपके 1 दर्जन क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। 10 मिनट तो 10 मिनट में मैं क्वेश्चन तो आराम से करवा देती हूँ, लेकिन जो बाकी का टाइम है और कुछ डिटेल करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने 12 क्वेश्चन तो सीख लिया है, इसको समझ लिया है, इसको 1-2 बार रिवीजन कर लेना। इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हम 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ये है क्वेश्चन, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों का संकलन कहलाता है, तो इसका आंसर आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और साथ में अगर आपको कुछ डिटेल भी करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में हुआ था, इसका भी आपको आंसर देना है। और जो कल का जो क्वेश्चन था वो क्या था, तो 1 लाइट ईयर बराबर कितनी दूरी होती है, तो 1 लाइट ईयर में 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है, जबकि किलोमीटर में ये पावर घट जाता है 10 टू द पावर 12 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो था वो था, लव डब की आवाज़ शरीर के किस अंग से आती है, तो लव डब की आवाज़ कहाँ से आती है, हृदय से आती है, हार्ट से आती है। तो ये था आज का आपका सेशन, कुल मिला के 12 मिनट कुछ सेकंड का ये सेशन था। आशा है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के पर्पज़ से, कुछ सिखाने के पर्पज़ से। ये मेरा एक शुरुआत है, इसमें सपोर्ट करें, हेल्प करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अगर कहीं कुछ गलती है, कुछ आप इसमें सुधार चाहते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।